हाय गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक है। तो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 में। आज हम आपके लिए लाया हूँ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो आज हम मेजरमेंट में क्या अनसर्टेनिटी है, आज हम पढ़ेंगे। गाइस, लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था, मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था मेजरमेंट एंड केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेजर मैटर्स। मैंने ये बताया था, मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था कंपरेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेट और मास मैंने बताया था। तो गाइस, आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आई होप कि पिछला क्लास आप लोग को समझ में जरूर आया होगा। गाइस, आज का जो लेक्चर है बहुत इंटरेस्टिंग है और ये लेसन जो है आप जो पढ़ाया हूँ कुछ हद तक फिजिक्स में आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे तो और 11th में भी इसको पढ़ेंगे। तो गाइस आइए, आज हम लोग पढ़ते हैं। आज जो मैं पढ़ाऊंगा अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। क्या है? अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। चलिए आइए समझते हैं इसका मतलब क्या है। गाइस, आप जानते हैं कि जब आप केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं तो कई तरह की डाटा कैलकुलेशन किया जाता है। वह डाटा कैलकुलेशन दो तरह के होते हैं, एक थ्योरेटिकल होता है, एक एक्सपेरिमेंटल होता है। तो जानते हैं गाइस, जब आप भी मेजर करते हैं किसी भी डाटा को, या किसी मास ही हुआ या कोई भी हुआ, किसी तरह का मेजरमेंट हुआ, तो उसमें कुछ न कुछ क्या होती है, कमियां पाई जाती है, अनसर्टेनिटी पाई जाती है। तो गाइस, आज हम उसी को हम पढ़ेंगे, मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी पढ़ेंगे। और ध्यान दीजिए गाइस, यहाँ पर इसको ये बताना है कि ये जो अनसर्टेनिटी है उसको दूर करने के लिए, उसको रिलीज करने के लिए दो हम लोग पढ़ेंगे। इसको दूर करने के लिए दो मेथड होता है। एक पहला होता है साइंटिफिक नोटेशन। क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन। ध्यान दीजिए, साइंटिफिक क्या होता है, ध्यान दीजिए गाइस, एक साइंटिफिक नोटेशन होता है और एक साइंटिफिक नोटेशन और एक होता है सिग्निफिकेंस फिगर। तो ध्यान दीजिए गाइस, ये हम आज आपको बताऊंगा फिर नोटेशन और दूसरा जो बताऊंगा सिग्निफिकेंस फिगर। चलिए आइए, हम आज के क्लास में हम लोग ये दो पढ़ेंगे। गाइस ध्यान दीजिए कि अगर आप लेक्चर नंबर 3 नहीं देखे हैं तो इसको और बेटर समझने के लिए आप हमारे लेक्चर नंबर 3 को जरूर देखिए। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लेक्चर नंबर 3 का दे दूंगा, लिंक दे दूंगा। गाइस ध्यान दीजिए, तो आइए मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ साइंटिफिक नोटेशन, फिर पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस फिगर। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर हम न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। चलिए आइए करते हैं। चलिए पहले समझते हैं साइंटिफिक नोटेशन। क्या है साइंटिफिक नोटेशन। चलिए ध्यान दीजिए गाइस, आप जानते हैं कि केमिस्ट्री जो होता है उसमें हम स्टडी करते हैं एटम या मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है, जानते हैं कि केमिस्ट्री जो होता है एक ब्रांच ऑफ साइंस होता है जिसमें हम किसका स्टडी करते हैं, एटम और मॉलिक्यूल के बारे में। बहुत ठीक है, ध्यान दीजिए गाइस, मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि जैसे आप जानते हैं कि जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल होता है, उनका जो एटॉमिक मास होता है उनका मासेस लो होते हैं, लेकिन उनका जो नंबर्स होते हैं वो लार्ज होते हैं। तो यहाँ पर जैसे ध्यान दीजिए
जैसे मैं बात करें 2 ग्राम हाइड्रोजन है, मान लो चलिए 2 ग्राम हाइड्रोजन है, ठीक है। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन में, ठीक है, 2 ग्राम हाइड्रोजन है, ठीक है। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन है गैस, यहाँ पर समझिए कि 2 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है, H2 है। तो यहाँ पर कहना ये है कि इसका मासेज तो लो है, लेकिन मान लीजिए कि इसमें जो एटम्स है 0.000000000000000000024 है, ठीक है। या मान लीजिए 1 ग्राम क्या ले रहा हूं, नाइट्रोजन ले रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए उसमें क्या है 700000000 इतना 00 अब तक क्या है, तो उसमें नंबर ऑफ क्या है, नंबर्स हैं, नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स हैं, जो भी हो, ठीक है। तो ध्यान दीजिए गाइस, यहां पर जब मैंने बताया कि 2 ग्राम में इतना नंबर है, लार्ज नंबर में इतना है पार्टिकल, और इसमें इतना है, मान तो चलिए। तो ये बताइए कि अगर हम इस तरह बोले या लिखें, वह इतना इजी नहीं होता है। तो इसको लिखने या बोलने में हमको क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसी को दूर करने के लिए, रिलीव करने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर बात करें तो दिस प्रॉब्लम टू सॉल्व वी यूज्ड साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है गाइस। चलिए, तो साइंटिफिक नोटेशन ये हमने बताया। आइए, जैसे और भी हम मान ले सकते हैं प्लांक कांस्टेंट वैल्यू है। अब जैसे प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू होंगे, को प्लांक कांस्टेंट का जानते हैं 6.6 इंटू, अब इसमें जितना जीरो दीजिए ना, 24 जीरो होते हैं, मतलब 34 जीरो होते हैं। तो 34 आप जीरो लगाएंगे तो वो लिखना क्या है आपके लिए बहुत प्रॉब्लम देगा। तो इसी को दूर करने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का प्रयोग करते हैं। तो आइए साइंटिफिक नोटेशन किस रूप में लिखते हैं, आइए साइंटिफिक नोटेशन के बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं। देखिए गाइस, साइंटिफिक जो नोटेशन होता है, साइंटिफिक नोटेशन, ध्यान दीजिए कि जो भी साइंटिफिक नोटेशन होता है उसको n इंटू 10 के पावर स्मॉल n के बारे में, n इंटू 10 के पावर n के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर समझिए, ये आपका n इंटू 10 के पावर n के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर n क्या है, आइए अभी समझते हैं। कैपिटल n क्या है, स्मॉल n क्या है। देखिए स्मॉल n जो है पॉजिटिव एंड निगेटिव क्या है, इंटीजर कह सकते हैं। क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव भी कह सकते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव, ठीक है, निगेटिव इंटीजर है। जैसे +1 +2 +3 या तो -1 -2, ठीक है, -3 डॉट ये हो सकता है। यहां पर यंग क्या है, यंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिए कैपिटल यंग क्या है। डियर स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कि अगर हम 3 8 4 5 7 8 00 इतना इतना हमने लिख दिया, तो आप क्या है कि आप बोलेंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक है, फिर अरब 10 अरब, फिर खरब 3 अरब 3, ठीक है, खरब 84 अरब 57 करोड़ और 80 लाख, इतना बोलेंगे, इतना आप क्या करेंगे, बोलेंगे, तब जाकर हम इसको इस रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसी को इस रूप में हम लिख सकते हैं। करना क्या है, देखिए सबसे पहले किया जाता है, यंग का मतलब क्या है, 10 के पावर यंग के रूप में लाते हैं, यानी क्या लाते हैं, एक्सपोनेंट के रूप में लाते हैं। किस रूप में, एक्सपोनेंट के रूप में, एक्सपोनेंट। ये जो यन है एक्सपोनेंट जो है पॉजिटिव और निगेटिव है। तो यहां पर समझिए, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूं कि जैसे ये 3 8 4 5 7 है, इसको शार्ट रूप में हम कैसे नोटेट करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर समझिए
कहता ये है कि जितने भी नंबर है, ठीक है, जो ये फर्स्ट डिजिट, ये ध्यान दीजिए, राइट साइड लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो लेफ्ट साइड में जो पहला डिजिट आता है उसके बाद हम क्या लाना चाहिए, डेसिमल लाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद 10th पावर n में पावर के रूप में, एक्सपोनेंट के रूप में लिख देना चाहिए। जैसे मान लीजिए गाइस, देखिए हमको दशमलव में रखना है एक अंक के बाद, 1 डिजिट के बाद, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो क्या करिए 10th पावर 11 से यहाँ पर लिख दिए और 10th पावर 11 से डिवाइड कर दीजिए, समझ रहे हैं। तो अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.8457 इतना आएगा, फिर ये आएगा 0 0 0 3 3 6 आएगा, और इंटू 10th पावर 11 आया। तो आप इतना रिप्रेजेंट करने के बजाय आप इसको केवल रिप्रेजेंट कर दे 3.84 इंटू 10th पावर 11, तो इसी तो यह रिप्रेजेंट, यही क्या है, इसी का ये साइंटिफिक नोटेशन रूप है। यानी कि अब हम इसी को बोल सकते हैं 3.84 इंटू 10th पावर 11 नंबर है किसी एटम में, कोई पार्टिकल्स है किसी एटम में या मॉलिक्यूल में, समझ रहे हैं। तो जैसे एक पहला एग्जांपल ये हो गया, चलिए दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। दूसरा एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि अगर 847, देखिए पॉजिटिव रूप में आया, ठीक है, 7 ये दिया है, ये पॉइंट है, ठीक है गाइस। इसको एक अंक भाग लाना है, एक अंक भाग का मतलब ठीक इससे इधर लाना है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे। पहले सुनिए, इधर सुनिए, जैसे अगर इस बताएंगे कि कोई एटम है, मान लीजिए एटम क्या है, सोडियम है, और कहना पड़ेगा कि सोडियम में, ध्यान दीजिए, सोडियम में कितना एटम है, तो बोलेंगे 0.78478 इतना बोलेंगे। लेकिन इसी को देखिए हम तो बोलने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है क्योंकि ज्यादा नंबर है, तो इसी तो अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये बहुत इजी के रूप में हम बोल सकते हैं। क्या, देखिए आप जानते हैं कि साइंटिफिक जो नोटेशन होता है वह 1 डिजिट बाद रिप्रेजेंट किया जाता है डेसिमल को, तो एक अंक बाद मान लीजिए यहाँ पर और इसको बढ़ा दे 0.000, ठीक है। तो अब कितने होगा, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट क्या एक अंक बाद लाना है, ये 90 डेसिमल, तो एक अंक भाग लाना, तो यहाँ पर लाएंगे तो क्या करेंगे 1 2 3 10th पावर 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें और 10th पावर 4 से डिवाइड करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, इधर आएगा राइट साइड, कितना आएगा 7.8478, क्लियर है, अपन 10th पावर 4, फिर ये ऊपर की तरफ चल जाएगा 7.8478 इंटू 10th पावर -4, इसको 7.84 इंटू 10th पावर -4 लिख सकते हैं, नहीं तो 7.8 भी लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि इसको अब हम पहले हम बताते थे कि इतना क्या है, एटम है 0.00078478, अब केवल उसी को शॉर्ट रूप में अर्थात साइंटिफिक नोटेशन में हम रिप्रेजेंट कर देंगे 7.8 इंटू 10th पावर -4 के रूप में। तो यही साइंटिफिक नोटेशन है। डियर स्टूडेंट, अब आइए हम इसका यूज करते हैं, इसका बहुत ही यूज है केमिस्ट्री के डाटा कैलकुलेशन में। डियर स्टूडेंट, इसका बहुत यूज है। देखिए इसको दो रूप में हम यूज करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि मैथमेटिकल जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बहुत ही अनसर्टेनिटी आती है। जानते हैं कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन दो तरह से हो, जानते हैं कि एड का भी हो सकता है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट का भी हो सकता है, और डिवाइड का भी हो सकता है, मल्टीप्लाई का भी हो सकता है, तो उसमें भी अनसर्टेनिटी पाया जाता है। तो दो रूप में समझेंगे, पहला है मल्टी
ध्यान दीजिए, पहला होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। क्या होता है? डिवीजन, डिवीजन। चलिए, तो जाहिर से आप देख रहे हैं पहला मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन होता है। तो आइए मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन मतलब मल्टीप्लाई, डिवीजन मतलब डिवाइड, ठीक है। चलिए, तो आप ध्यान दीजिए मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में, जैसे मान लीजिए कि अगर हम कैलकुलेशन करते हैं 1.8, ठीक है, 1.8 इंटू 10, ध्यान दीजिए 1.8 इंटू 10 के पावर 9 लिख दें। क्लियर है? इसका मल्टीप्लाई करते हैं 1.28 इंटू 10 के पावर 7 से। तो आइए इसका कैसे मल्टीप्लाई होगा और कैसे इसको साइंटिफिक फिश नोटेशन के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। आप पहले क्या करिए, पावर तो दोनों को इक्वल करना होता है। क्या करते हैं, जो पावर, अगर बात करें इसको हल कर दीजिए। आइए हल करिए, मल्टीप्लाई करिए 1.8, ठीक है, इंटू 1.28 इंटू 10 के पावर 9 और 7, क्या होगा? 16 होगा। मल्टीप्लाई करिए, 18 8 कितना होता है? 144, कैरी कितना हुआ? 14, 18 2 जा 36 और 14 कितना हुआ? 50 हो गया। 50 का 0 कैरी 5, 18 1 जा 18 और 5 23 हुआ। 1 2 3 3 यहाँ पर, ठीक है डियर स्टूडेंट, 10 के पावर 16। ये तो खूब इजी है। तो ये आपका क्या है? साइंटिफिक नोटेशन है। 2.3 इंटू 10 के पावर 16, ये क्या है? साइंटिफिक एसएन। एसएन का मतलब साइंटिफिक नोटेशन है। आइए एक और एग्जांपल देते हैं। एक एग्जांपल और थोड़ा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए 2 1 लीजिए 5 8 2.8 इंटू 10 के पावर 9, ठीक है, 2.5 चलिए 2.10 के पावर 7 इजी ले रहा हूं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप पावर तो ऐड करिए, क्योंकि बेस क्या है? बेस सेम है और ठीक है, तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो 5 देखिए 10 के पावर कितना होगा? 16 होगा। 2 8 16, 2 2 जा 415, ठीक है गाइस। 2 8 16, 2 8 कितना हुआ? 16 का 6, 2 5 जा 10 1 11। चलिए डेसिमल क्या है? 1 प्लेस पर है, ठीक है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे? 1 2 3। देखिए जब डेसिमल तो लेफ्ट टू राइट लाते हैं, जब डेसिमल तो यहां पर समझिए यहां पर, अभी हम इसको समझा दूंगा। 1 डिजिट बाद डेसिमल को लाते हैं, 1 डिजिट बाद क्या डेसिमल को लाते हैं। तो ये 1 2 3, तो यहां पर ध्यान दीजिए, ठीक है। करना है कि आप यहां पर करेंगे ये कि 1 2 3 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 के पावर 3 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना आया? 1.1656 इंटू 10 के पावर 90, ठीक है। चलिए ये हो गया। तो ये आपका अगर इस साइंटिफिक नोटेशन पर 1.1 नोट कर लीजिए, 6 इंटू 10 के पावर 90 हो गया। देखिए कितना इजी में हो गया। तो यही साइंटिफिक नोटेशन का फायदा है। चलिए आइए हम अब इस पर 2 होमवर्क देते हैं। होमवर्क नहीं, पहले आइए डिवीजन वाला समझते हैं। 1 2 3 हो गए। अब हम आपसे फ्री 1 2
बताते। चलिए आइए डिवीजन को पढ़िए पढ़िए, डिवीजन पढ़ेंगे, डिवीजन। आइए डिवीजन हम आपको पढ़ा रहा हूं, कैसे डिवीजन होता है। आप लोग डिवीजन नहीं पढ़े हैं, बहुत गलत काम किए हैं, फोर्थ और फिफ्थ में क्या किए हैं। चलिए आइए समझते हैं। मान लीजिए 2.876 ये दिया है अपान 2, ठीक है, 10 पावर 8 और 10 पावर 5 दिया है, ठीक है डियर स्टूडेंट। सॉल्व करिए 287.6 अपान 2 और ये पावर ऊपर चल जाएगा, क्या होगा 10 पावर 3 होगा। डिवाइड करेंगे 1 होगा, 2 4 8, 2 3 6, 1 6, 2 16, 1 अंक पर डेसिमल लगेगा 10 पावर 3, ठीक है। आइए देखिए, अगर बोलना होगा किसी एटम में कितने पार्टिकल्स हैं तो आप बोलेंगे 143.8 इंटू 10 पावर 3, इतना बोलेंगे। वही साइंटिफिक नोटेशन में हम लिख दें तो क्या करेंगे, 3 डिजिट इधर चाहिए, ठीक है, तो 10 पावर 2 डिजिट चाहिए, 10 पावर 2 से मल्टीप्लाई करें 10 पावर 2, क्या आएगा 1.438 इंटू 10 पावर कितना आएगा 5, यही होगा ना, यही होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 1.4 इंटू 10 पावर 5, या ये भी लिख सकते हैं 1.43, 2 डिजिट तक लिख सकते हैं मैं, ठीक है। चलिए तो आइए कुछ होमवर्क दे देते हैं इसी पर। 1 2 3 4 हो गए ना हमके अत्याचार। 2.83 10 पावर -7 इंटू 3.85 10 पावर -7, ए लिख लीजिए। बी लिखिए 83.925 इंटू 10 पावर 8 10 पावर 1 इंटू 10 पावर -9, चलिए हो गया। सी लिखिए 3.857 10 पावर -20 अपान 28.5 10 पावर -32। तो ये आपका 3 होमवर्क दिए हैं। चलिए आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। अब क्या है 1 2 3 1 2 3 कर दे आप लोग को फ्री, हाँ सर कर दीजिए 1 2 3 हो गए आप लोग इससे फ्री। चलिए आइए समझते हैं एडिशन एंड डिवीजन। क्या बोल समझते हैं, एडिशन एंड डिवीजन। चलिए डियर स्टूडेंट, एडिशन एंड डिवीजन, एडिशन और डिवीजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए एडिशन और डिवीजन के रूप में देखिए डियर स्टूडेंट, आइए पहला एग्जांपल देता हूं 3.85 इंटू 10 पावर 8, ठीक है। ऐड करना है 2.87 इंटू 10 पावर 9 को ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, ऐड करिए। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, पावर को इक्वल करें। अब रही बात 30 तो पावर को इक्वल करेंगे, इसको 30 को पावर को कभी भी बड़े वाले तो छोटे वाले में कन्वर्ट किया जाता है, यानी 9 है तो 8 में कन्वर्ट करिए। कैसे होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.87, एक जीरो लगा दीजिए, 10 के पावर क्या हो जाएगा आपका 8 होगा। क्लियर है, चलिए ऐड करिए। ऐड करेंगे 3.85 10 पावर 8 2.87, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा अभी इजी हम बता रहा हूँ, अभी इजी रहने दीजिए, अभी यही रहने दीजिए, ठीक है। आइए ऐड करिए 10 पावर 8, ऐड करेंगे पावर तो वही रहेगा, ऐड कर दीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं होता, 0 होगा। 6 7 5 12 8 8 16 1 17 3 5
325 और 8 क्या होगा कैरी 6। तो ये तो हो गया। साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करें 6.7 इंटू 10⁸। चलिए थोड़ा सा हम अच्छा क्वेश्चन देता हूं इसमें। हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे राम कहिए और अपने लिए सेवा में तैयार रहिए। चलिए आइए एग्जाम्पल देता हूं। अच्छा क्वेश्चन, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। देखिए डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए। 3.3854 ठीक है 10⁻⁹ समझ में आ गया। आइए 28.8 इंटू 10⁻11 क्लियर। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, इस तरह का सवाल करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन ध्यान दीजिए सबसे पहले ये पावर आप इक्वल करेंगे। पावर इक्वल नहीं करेंगे गलत हो जाए। तो पावर कौन इक्वल करेंगे? बड़े वाले तो कभी भी छोटे वाले के बराबर लाया जाए। जैसे 11 ये एक्सपोनेंट जो है 11 है, ये 9 है, तो आप 11 को 9 के बराबर लाएंगे। तो क्या करना होगा, इसको जब बराबर लाना होगा तो ये 2 जीरो लगा लीजिए। 285800। ये बताइए, ये तो क्लियर हो गया 10⁻⁹ क्लियर है। चलिए अब इन दोनों को ऐड करिए। ऐड करेंगे तो क्या होगा 10⁻⁹ होगा। ऐड करिए, देखिए यहां पर समझिए, थोड़ा सा यहां पर समझिए। 10⁻⁹ तो बाहर आ गया। रही बात इन दोनों को कैसे ऐड करें। यहाँ पर डेसिमल, यहाँ पर इसके बाद डेसिमल तो ले सकते हैं 3, ले सकते हैं, ले सकते हैं ठीक है। क्यों 3 जीरो लिया हूं? आफ्टर डेसिमल वाई विथ 3 डेसिमल इस 3 जीरो इस लिया हूं क्या कि ध्यान दीजिए यहां पर पॉइंट के बाद 3 क्या आया है आपका 8 3 डिजिट नंबर आया है तो इसीलिए लिया। ऐड करिए 8 और 0 0 0 0 0 0 ठीक है 8 0 8 ठीक है। देखिए पॉइंट है तो पॉइंट 5 4 9 8 5 8 5 13 कैरी 1 2 8 10 10 1 11 और 3 बचा और कैरी 4। ये आपका है। साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करें। रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, एक अंक के बाद डेसिमल लाएंगे तो 1 2 3 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 10⁻³ से डिवाइड कर दीजिए तो क्या होगा 4.139 800 ये डिवाइड कर दिया हूं 22। रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा 4.13 भी ले सकते हैं और 10⁻22 ठीक है। चलिए तो आइए अब हम समझाते हैं सब्ट्रैक्शन का। क्या बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। उसके बाद 2 होमवर्क दूंगा। आइए सब्ट्रैक्शन, आइए सब्ट्रैक्शन समझिए। थोड़ा इंक दे दे, क्या दे दे आकर ले ले तू इंक को पी ले, आकर ले ले तू इंक को पी ले, मार्कर बहुत इंक पीता है, बहुत पीता है पी लिए। क्या पी लिए? बहुत आप लोग को मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है बदमाशी। चलिए आइए चलिए तो आइए समझते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन समझना है।
1 2 3 आई एम रेडी। चलिए तो आइए समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। 3 28.75 इंटू 10⁻11, ठीक है। उसी में दिया है 8.725 10⁻8 ले लिया। आप क्या करेंगे, सेम कंडीशन है, इसको बराबर करिए, क्या होगा 8 के रूप में लाइए 3 287.5 30 लगाएंगे 10⁻8 होगा। चलिए घटाइए, किसको घटाएंगे, ये 287 है 87, इसको घटाइए इससे, तो होगा 287.500 माइनस नहीं यहीं पे लिख लीजिए 87.25, ठीक है, कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हैं, और 10⁻8 ये तो हो जाएगा 10⁻8 पावर, चलेगा 0 में 0 0, 10 में 5 गया 5, 4 में 2 लिया 2, 7 में 7 गया 0, और 8 में 8 दिया 0, और 2 का 2। तो ये आया डियर स्टूडेंट। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा, तो 1 2 3 ध्यान दीजिए, इधर लाएंगे तो 10 के पावर क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, और 10 के पावर 2 से डिवाइड, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे 2.00, 10 के पावर क्या होगा 10, ये आप लेंगे, यानी 2 × 10 के पावर 10। तो ये आपके साइंटिफिक नोटेशन है डियर स्टूडेंट। आइए हम 2-3 होमवर्क देता हूं, और आई होप कि ये आप लोग को मेरा आया हुआ समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, अगर आपको किसी तरह की डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें कमेंट्स बॉक्स में, वाह। चलिए आइए लीजिए, ऐड क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। 2 8.5 8 3 10⁻11 8 ले लीजिए, और क्या है 8 3.5 6 × 10⁻13, ये हो गया। बी लीजिए 3 8 5 10⁻11 और 2 8 7 5 2 10⁻8। चलिए अब सब्ट्रैक्ट वाला लीजिए, सब्ट्रैक्ट लीजिए 2.872 को घटाना है 0.00, 10⁻9 है को घटाना है 0.8725 10⁻11। चलिए आइए इसको घटाना इससे, इसको सब्ट्रैक्ट, चलिए 8.756 10⁻11 2 8.758 2 10⁻9। तो ये आपके डियर स्टूडेंट होमवर्क है, करिएगा। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस फिगर। क्या, सिग्निफिकेंस फिगर, ठीक है। चलिए 1 2 3 या डियर स्टूडेंट, सिग्निफिकेंस फिगर। आइए सर, व्हाट इज ए सिग्निफिकेंस फिगर? सिग्निफिकेंट फिगर, चलिए ध्यान दीजिए सिग्निफिकेंट फिगर होता है क्या। डियर स्टूडेंट, जितने भी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट होते हैं उसके साथ कुछ अनसर्टेनिटी एसोसिएट होते हैं, यानी जुड़े होते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग, इसी के अनसर्टेनिटी को, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्निफिकेंट फिगर द्वारा बताते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, एक टर्म आता है, इसमें 2 टर्म आता है, एक आता है प्रिसीजन और एक आता है एक्यूरेसी। बहुत इंपोर्टेंट टर्म है दो। देखिए प्रिसीजन क्या होता है।
प्रिसीजन रिप्रेजेंट द क्लोजनेस ऑफ द वेरियस मेजरमेंट फॉर सेम क्वांटिटी। हमने ये बताया कि सेम क्वांटिटी के लिए जब अलग अलग मेजरमेंट क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसी का जो क्लोज वैल्यू होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रिसीजन कहते हैं। हमने क्या बोला कि सेम क्वांटिटी को अलग अलग तरह से मेजरमेंट किया जाता है और उसका जो क्लोज वैल्यू होता है वही प्रिसीजन कहलाता है। एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट पार्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। कहने का मतलब ये गाइस कि यह किसी रिजल्ट का जो ट्रू वैल्यू होता है उसी में हम जो पार्टिकुलर वैल्यू मेजरमेंट करते हैं उसी को क्या कहते हैं, एक्यूरेसी कहते हैं। समझिए, लिख देना हम डेफिनेशन। प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन, ध्यान दीजिए। प्रिसीजन इज रिफर्स टू क्लोजनेस of the various measurement सेम क्वांटिटी था, सेम क्वांटिटी था, ठीक है, फॉर द सेम क्वांटिटी। अब भी मैं इसके एग्जाम्पल, यदि एग्जाम्पल लूंगा तो और अच्छी तरह समझ लेंगे। एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी इज एग्रीमेंट पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ ट्रू वैल्यू। क्या होता है? जो भी ट्रू वैल्यू होते हैं टू दी ट्रू वैल्यू ऑफ रिजल्ट, चाहे फॉर रिजल्ट, ये होते हैं डियर स्टूडेंट। आइए एक एग्जाम्पल समझते हैं तो ज्यादातर हम ज्यादा बेटर समझेंगे। इरेज करें, चलिए इरेज करता हूं। 1 2 3। चलिए ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल आइए डियर स्टूडेंट। मान लीजिए 3 स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी और स्टूडेंट सी। मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है और उसका क्या किया जा रहा है, मेजरमेंट किया जा रहा है। कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजरमेंट, मान लीजिए उसका ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू मतलब जो एक्यूरेट होते हैं, ठीक है, 2.00 है, ठीक है। तो ये जो है यहां पर समझिएगा, 3 स्टूडेंट है उसको मेजर करते हैं, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी और स्टूडेंट सी। तो जो स्टूडेंट ए पहली बार में, स्टूडेंट ए 2 बार क्या करता है, कैलकुलेशन करता है, मेजरमेंट 2 बार करता है। तो स्टूडेंट 2 फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम। तो जो फर्स्ट टाइम वो मेजर करता है तो उसका वैल्यू जो आता है 1.95 और मान लीजिए 1.94 आता है। फिर सेकेंड वाला मेजर करता है तो सेकेंड वाला क्या करता है, मेजर करता है तो आता है 1.96 और 2.05। फिर स्टूडेंट थर्ड जो मेजर करता है 1.99 और 2.01, क्या आया, 2.01। तो डियर स्टूडेंट समझिए, यहां पर करना ये है, आप समझिए ट्रू वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू क्या है बताइए। ट्रू वैल्यू 2.00 है, यही है ना, ट्रू वैल्यू यही है। जब 1.94 मापता है, ठीक है,
कोई सेम क्वांटिटी है, जब उसका वेरिएंस वेरिएट मेजरमेंट करता है तो ये क्या है, यह इसके करीब आया है, क्लोजनेस आया है। तो जब करीब आया है तो इसको क्या कहेंगे, प्रीसीजन। क्या होगा, प्रीसीजन होगा। और जो 1.96 और 2.05 है, यह इसके करीब नहीं है, तो ये नाइदर प्रीसीजन होगा, नाइदर प्रीसीजन और नार क्या होगा, ध्यान दीजिए, नार एक्यूरेसी। और यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो आया है 1.9 2.01, ये देख रहे हैं, पार्टिकुलर वैल्यू लाया। पार्टिकुलर मतलब एकदम एक्यूरेट के करीब है। एक्यूरेट को नहीं कह सकते, लेकिन एक्यूरेट के करीब है, तो ये क्या कहलाएगा, एक्यूरेसी कहलाएगा। तो यही डियर स्टूडेंट हमको समझाना था, एक्यूरेसी और क्या होता है, प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब सेम क्वांटिटी में वेरिएट मेजरमेंट देता है, और क्लोजनेस जो उसका वैल्यू होता है वो प्रिसीजन होता है, और एक्यूरेसी में पार्टिकुलर वैल्यू आता है किसी ट्रू सॉल्यूशन के लिए। चलिए तो आइए डियर स्टूडेंट अब समझते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर, वाह, आइए सिग्निफिकेंट फिगर, आ जाइए सिग्निफिकेंट फिगर। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, सिग्निफिकेंस फिगर है क्या, द अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंटल आर कैलकुलेटेड वैल्यू। क्या बोला, द अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंटल आर कैलकुलेटेड वैल्यू इज इंडिकेटेड बाई मेंशनिंग इन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेशन फिगर। क्या बोला कि जो अनसर्टेनिटी, जो वैल्यू होते हैं एक्सपेरिमेंटल में या कैलकुलेटेड वैल्यू में, वो किसके द्वारा मेंशन किया जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर के द्वारा। डियर स्टूडेंट एक बात ध्यान दीजिए, सिग्निफिकेंट फिगर जो होते हैं, लिख रहा हूं, देखिए, अनसर्टेनिटी, ठीक है, मेजरमेंट, ठीक है, इन एक्सपेरिमेंटल आर कैलकुलेटेड वैल्यू इज मेंशनिंग, क्या होता है, मेंशनिंग बाय द सिग्निफिकेंट फिगर। पहला नंबर ये हो गया। दूसरा नंबर ध्यान दीजिए, सिग्निफिकेंस फिगर के साथ साथ सिग्निफिकेंट जो फिगर होते हैं वो मीनिंगफुल डिजिट होते हैं। मीनिंगफुल डिजिट मतलब उसमें सर्टेन डिजिट भी पाया जाता है। तो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर इज मीनिंगफुल डिजिट which is known with certain। डियर स्टूडेंट इसका मतलब है क्या, ये क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, सिंपल बात क्या है कि सिग्निफिकेंट फिगर में दो तरह की वैल्यू होती है, सर्टेन होती है, एक अनसर्टेन मेजरमेंट पाया जाता है। आइए एक एग्जाम्पल दिखाता हूं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम कोई वैल्यू मेजरमेंट करता हुआ आ रहा है 2.1 मिलीलीटर। तो यहाँ पर 2 क्या है और 1 क्या है, 2 जो है सर्टेनिटी है, क्या है, सर्टेनिटी है, और 1 जो है अनसर्टेनिटी है। समझे,
2 क्या है, सर्टेनिटी है, 1 क्या है, अनसर्टेनिटी है। मतलब यही आपका क्या सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आइए कुछ रूल होते हैं, कुछ सर्टेनिटी के लिए रूल होते हैं, उस रूल को समझते हैं। लिखिए जो तो डियर स्टूडेंट देख रहे हैं कि आइए हम आपको बता रहा हूं रूल ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। क्या है रूल ऑफ द सिग्निफिकेंस फिगर? पहला क्या है रूल, ऑल जीरो नंबर, जितने भी ऑल जीरो क्या है, तो जितने भी जीरो डिजिट होते हैं, जीरो डिजिट लिख लीजिए, ऑल नॉन जीरो डिजिट, ऑल नॉन जीरो डिजिट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्निफिकेंस फिगर। जैसे 2834 है तो 1 2 3 4, ठीक है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो मतलब जीरो ना हो, तो देखिए जीरो नहीं है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4, इसमें कितने नॉन जीरो डिजिट है, 1 2 3, तो 3 हो गया। दूसरा नंबर ये है जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट, क्या है, जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो, बट सच जीरो इंडिकेट द डेसिमल पार्ट। इसका मतलब क्या है कि नॉन जीरो के पहले, नॉन जीरो का मतलब कोई नंबर 1 2 3, ठीक है, पहले अगर जीरो आता है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर बताता है, लेकिन वह जीरो तीसरा पार्ट होना चाहिए, डेसिमल पार्ट। जैसे मान लीजिए देखिए 52 से पहले प्रीसीडेंट आया, जीरो आया है, लेकिन ये डेसिमल लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर को रिप्रेजेंट करेगा। 1 2 3 4 5, 5 आ गया। इसमें देखिए 5 है, क्या है, ये नॉन जीरो डिजिट है, नंबर है, नॉन जीरो डिजिट नंबर है, तो नॉन जीरो डिजिट है तो इसके पहले क्या है, जीरो आया, लेकिन इसमें क्या है, डेसिमल पार्ट है, ठीक है, तो क्या होगा, 5 होगा। कितना होगा, 5 होगा। चलिए इसमें कितना होगा, 1 2 3। सी है जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, क्या है, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, यानी दो नंबर के बीच में, जो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आता है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए 2 और 8 के बीच में जीरो है तो 4 होगा, इनके बीच देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, देख रहे हो आप, देखो आप ना एक्सरसाइज का क्वेश्चन लगाना, ठीक है, मैं एक्सरसाइज जब साल में कराऊंगा तो मैं कंप्लीट बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। देखिए ये कितना हुआ, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 हो गया। आज देखो इधर जीरो इंड आर राइट, क्या है, जीरो इंड आर राइट, ठीक है, ध्यान दो, जीरो इंड आर राइट, तो यहां पर समझो कि जो ये जीरो है इंड आर राइट, ठीक है, ऑफ द नंबर, यहाँ पर राइट ऑफ द नंबर यहाँ पर 2 बार लिखा गया है, ठीक है। देखो इधर जीरो या तो इंड पर हो या नंबर के राइट में हो, समझ रहे हो, जीरो या तो इंड पर, इंड बने लास्ट में, या नंबर के क्या है, दाहिने तरफ हो। लेकिन ध्यान देना कि ये क्या है, कि दे आर राइट साइड ऑफ द डेसिमल पार्ट। वो कहां होना चाहिए, जीरो डेसिमल पार्ट के बाद होना चाहिए। जैसे मान लो ये 0.2 है, देखो जीरो आया है ना, जीरो आया है, डेसिमल पार्ट के राइट साइड, राइट साइड आया है ना, तो जीरो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर रिप्रेजेंट करता है। 1 2 3 4, देखो 8.700 आया है, तो क्या है, 5, ये कितना होगा, 5 होगा। ये ध्यान देना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना, ये स्टार बनाया हूं, स्टार मतलब क्या आता है, तो ये स्टार की तरह है। देखो जब नॉन जीरो डिजिट के बाद अगर जीरो आता है तो वह सिग्निफिकेंट फिगर तो रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3, तो ये 3, देखो 490 डिजिट है, इसके बाद जीरो आया है, तो ये कंटिन्यू काउंट नहीं करेंगे, तो कितने हो गए, 4। ध्यान दो, इजेस्ट नंबर, जो इजेस्ट नंबर होता है, जैसे 2 3 4 5, उसके पास इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। क्या होते हैं, इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं।
जैसे मान लो 20 है, 20 एक इजिस्ट नंबर है, तो 20 बाद 0 0 लगा सकते हो, तो 0 क्या होगा, इसके बाद कितना इन्फिनाइट, इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, इन्फिनाइट। अब ये ध्यान देना, जब कोई नंबर एसएन का मतलब साइंटिफिक नोटेशन के रूप में दिया रहा है, अर्थात n इंटू 10 के पावर n के रूप में दिया रहा है, तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर कैसे होगा। जैसे मान लो 2.85, तो ये क्या होगा इंटू 10 के पावर 8, तो ये नहीं थी 10 के पावर 8 वाला लेना, नहीं, बल्कि क्या होगा कि ये तुम्हारा 2.83 होगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये 4 वाला, ये कितना होगा 1 2 3 4, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि मैंने जो पढ़ाया है आप लोग को समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, अगर मैं आप लोगों को लगता है कि मैं थोड़ा आपके लिए पढ़ा रहा हूं, तो आप मेरे चैनल को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को क्या करिए, प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि जब भी मेरा न्यू वीडियो आए तो आप नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।